नमस्कार, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम काव्य शास्त्र के भाग अलंकार का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम अलंकार का सामान्य परिचय, परिभाषा, अर्थ, अलंकार संप्रदाय की उत्पत्ति, प्रवर्तक के बारे में बात कर चुके हैं। साथ ही अलंकारों के तहत हमने उपमा और रूपक अलंकार का भी अध्ययन किया। रूपक व उपमा अलंकार की परिभाषा व उदाहरण हमने देखे थे। उसी क्रम में आज की वीडियो में तीसरे अलंकार से हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। हमने उपमा अलंकार में बात की थी कि उपमेय की उपमान से तुलना उपमा अलंकार के अंतर्गत होती है। उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है रूपक अलंकार के अंदर, और उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है उत्प्रेक्षा में। तीनों अलंकार बिल्कुल नज़दीकी हैं, हमें ज़रा सा अंतर पकड़ना है। उपमा अलंकार में तो उपमेय और उपमान की तुलना की जाएगी, रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाएगा, और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाएगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसके अंतर्गत उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है। इसका एक उदाहरण देखिए। मुख जनु शुभ्र मयंक, कि मुख जानो कि चंद्रमा है। यहाँ पर देखिए, इसको विस्तार से देख लेते हैं ज़रा। ये जो मुख है, मैंने उपमा अलंकार में आप लोगों को बताया था, उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है या जो प्रस्तुत वस्तु है। और उपमान कौन सा होता है? जिससे तुलना की जाती है, जो अप्रस्तुत वस्तु है। तो यहाँ पर जो मुख है वो उपमेय है, और उसको उस मुख के अंदर किस चीज़ की संभावना व्यक्त की जा रही है? मयंक की, शुभ्र मयंक यानी चंद्रमा की जो है वो संभावना व्यक्त की गई है। तो मुख तो हो गया उपमेय और शुभ्र मयंक हो गया उपमान। तो मुख जानो चंद्रमा है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब जैसे हमने वाचक शब्द देखे थे, उपमा अलंकार में वाचक शब्द थे सा, से, सी, सम, समान, तुल्य, इव, सरिस। उसी प्रकार से कुछ वाचक शब्द उत्प्रेक्षा में भी हैं, जिनको देखकर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। उनमें से है मनु, मानो, जनु, जानो आदि। इस प्रकार के जो वाचक शब्द आएंगे, मनु, मानो या जनु, जानो, तो या मान हो और जान हो, ये 6 शब्द हो गए। ठीक है, देखो, मनु, मानो, मान हो, जनु, जानो, जान हो। ये जो 6 वाचक शब्द हैं, ये उत्प्रेक्षा की पहचान होते हैं। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि उत्प्रेक्षा समझ में आए। इसको हम शुरुआत से फिर से देखते हैं। उत्प्रेक्षा, देखिए, उत्प्रेक्षा का सबसे पहले यदि हम संधि विच्छेद करना चाहें तो इस प्रकार से होगा, उद प्लस प्र प्लस इक्षा। ठीक है, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ये जो संभावना है, ये व्यक्त करने के लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो वाचक शब्द हैं मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, जनहु। ठीक है, अब एक आसान उदाहरण बताती हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आए। सबसे पहला देखिए, नेत्र मानो कमल है। अब देखिए, नेत्रों को कमल के समान माना गया है, कल्पना की गई है, संभावना व्यक्त की गई है कि मानो जो नेत्र है ऐसे लगते हैं मानो कि कमल हो। तो यहाँ पर
जो नेत्र हैं वो उसकी संभावना व्यक्त कर देगी। इसी उदाहरण से हम उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का अंतर समझ सकते हैं। देखिए, यदि हम इस उदाहरण को इस तरीके से लिख दें कि नेत्र कमल से हैं, तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि नेत्रों की तुलना कमल से कर दी जाएगी कि नेत्र कमल से हैं। ठीक है। अब यदि ये इस प्रकार से लिख दिया जाए, नेत्र कमल, यानी नेत्रों को कमल का रूप दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। और जब इसको ऐसे लिखा गया, नेत्र मानो कमल, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों? क्योंकि नेत्रों में कमल की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है। नेत्र कमल से उपमा अलंकार, नेत्र कमल, तो ये हो गया रूपक, और नेत्र मानो कमल, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा। चलिए, अब उत्प्रेक्षा के कई और उदाहरण हैं, जैसे कि अंबर में तारे मानो मोती अनगन है, या फिर ये भी हो सकता है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देखिए, इन सब में मानो, मनु, जनहु इस प्रकार के जो वाचक शब्द हैं वो आ रहे हैं, उससे हमें उत्प्रेक्षा की पहचान हो जाती है। अब देखिए, हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं मैं नाम बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उन्हें याद भी रखिएगा, चाहे तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद हैं। पहला है वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा हेतुत्प्रेक्षा, और तीसरा होता है फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, ये तीनों हमें याद रखने हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा में क्या होता है, इसमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़े ही थे। ठीक है, जैसे हरिमुख मानो मधुर मयंक, कि हरि का जो मुख है वो ऐसा लग रहा है मानो कि मधुर सा मयंक हो। ये तो था वस्तुप्रेक्षा। ठीक है, एक वस्तु उत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा, एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना। ठीक है। दूसरा था हेतुत्प्रेक्षा, यानी जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाए, अर्थात हेतु अर्थात कारण। किसी चीज़ का कोई कारण न होने पर भी यदि उसको कारण मान लिया जाता है, तो वो हेतुत्प्रेक्षा के अंतर्गत आता है। इसका एक उदाहरण मैं बोल के आपको सुना देती हूँ। दुख तुम्हारा देख कुमुद भी सकुचा देखो। देखिए, यहाँ पर ऐसी कल्पना की जा रही है कि दुख तुम्हारा देख, कि तुम्हारे दुख को देखकर जो कुमुद है वो भी सकुचा गया है। जो कुमुद का फूल होता है वो क्या होता है कि रात्रि में तो सकुचा जाता है और दिन में वो खिल जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि कुमुदनी जो है वो रात्रि में नहीं, यहाँ मैंने गलत बोल दिया है, इसको देखिए फिर से देखते हैं। दुख तुम्हारा देख कुमुद भी सकुचा देखो। जो कुमुदनी है वो चंद्रमा को देखकर खिल उठती है और सूर्य को देखकर वो सकुचा जाती है। तो प्रातः काल क्या है कि कुमुदनी का फूल मुरझाया हुआ है, सकुचा हुआ है। तो कवि ने ऐसी कल्पना कर ली है कि ऐसा लग रहा है कि मानो कुमुदनी इसलिए सकुचा गई है कि तुम्हारा दुख उसने देख लिया है और तुम्हारे दुख के आगे वो भी दुखी होकर ऐसी हो गया। तो ये हेतुत्प्रेक्षा में क्या था, जो हेतु नहीं होता उससे हेतु मान लिया जाता है। अब वास्तव में कुमुदनी के सकुचाने का कारण कोई नायिका का दुख थोड़े ही है, वो तो सूर्य को देखकर सकुचा गई है, किंतु ऐसा मान लिया गया है। और जो तीसरा भेद था उत्प्रेक्षा का वो है फलोत्प्रेक्षा। इसमें जो फल नहीं होता उसी को फल मान लिया जाता है। फल मतलब कि उद्देश्य, अर्थात कोई काम जिस उद्देश्य से किया जा रहा है वो वास्तव में उद्देश्य होता तो नहीं है, किंतु मान लिया जाता है कि शायद इसी उद्देश्य से ये काम किया गया होगा। जैसे कि रोज अनहाथ है क्षीर धीमे ससी, तो मुख की समता लहीबे को। रात्रि में क्या होता है, क्षीर धी शब्द जो इस उदाहरण में मैंने बोला है उसका अर्थ होता है समुद्र। कि रोज अनहात है अर्थात नहाता है। शीरधि में शशि, चंद्रमा समुद्र में रोज नहाता है। जब चंद्रमा रात्रि को निकलता है आसमान में तो उसकी परछाई समुद्र में पड़ती है। उसको देखकर कवि ने ऐसी कल्पना कर डाली है कि समुद्र में चंद्रमा की परछाई देखकर ऐसे लगता है कि वो नहाने के लिए समुद्र में उतरा है, ताकि मुख की समता लहीबे को, ताकि नायिका के मुख के समान सुंदर हो सके। तो वास्तव में तो
चंद्रमा का उद्देश्य ये थोड़ी है कि वो उसके नायिका के मुख की समानता करना चाहता है। वो तो उसका कार्य है कि वो रात्रि में आएगा, और जब वो आएगा तो वो इतना चमकदार है कि उसकी परछाई समुद्र के पानी में दिखाई देती है। किंतु कवि ने तो ऐसी कल्पना कर दी है कि मानो ऐसा लग रहा है कि वो नायिका के मुख की समता करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाता है। तो इस प्रकार से एक बार उत्प्रेक्षा का सारांश में फिर से देख लेते हैं। जब वाक्य में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए और संभावना व्यक्त करने के लिए मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनुहु जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा के 3 भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देख लेते हैं यमक अलंकार। बात कर लेते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार कहाँ होता है? देखिए, यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको भी यमक कहते हैं। जोड़ा होता है इसका शाब्दिक अर्थ। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, ध्यान से सुनिए, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आए, तब भी यमक ही होता है। ठीक है, देखिए यमक अलंकार की परिभाषा जब हमें परीक्षा में लिखनी हो तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जब वाक्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, अर्थात वो शब्द वाक्य में जितनी बार आएगा उतनी बार उसका अर्थ भिन्न हो, ठीक है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा में आगे ये भी लिखा जा सकता है कि कभी कभी जो शब्द है वो पूरा दोबारा जो है पुनरावृत्ति उसकी पूरी की पूरी दोबारा नहीं करके उस शब्द को तोड़कर अगर आधा लिख दिया जाए तो भी वहाँ पर यमक ही माना जाएगा। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए। अब ये तो देखते ही हमें समझ में आ रहा होगा कि सजना है मुझे, सजना अर्थात श्रृंगार करना। पहला सजना है वो शब्द उसका अर्थ होता है श्रृंगार करना, और जो दूसरा सजना अर्थ है वो नायक या पति के लिए आया है। तो इस प्रकार से देखिए, इस वाक्य में सजना शब्द 2 बार आया है किंतु दोनों बार इसका अर्थ अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। एक यमक अलंकार का काफ़ी प्रसिद्ध उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ पर वाक्य में कनक कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ हो जाता है सोना। तो इस प्रकार से ये दोहा बिहारी दास जी का है। बिहारी दास जी इसमें कहते हैं कि जो धतूरा है और जो सोना है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, की जो सोना है उसकी मादकता या नशा धतूरे से भी 100 गुना अधिक होता है। या खाए बौराए जग, कनक पहला कनक के लिए आया है कि जो धतूरा है उसको तो खाने से जग बौराए अर्थात पागल होता है, किंतु दूसरा शब्द है कनक, उसका अर्थ है सोना। या पाए बोराए, सोने को तो पाकर ही संसार बोरा जाता है अर्थात पागल हो जाता है। तो इस प्रकार से इस वाक्य में कनक शब्द 2 बार आया है, दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है। एक बार इसका अर्थ है धतूरा और एक बार इसका अर्थ है सोना। तो यहाँ पर ये यमक अलंकार का उदाहरण हो जाता है। देखिए, यमक अलंकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण, उनकी रचना है शिवराज भूषण। उसकी एक पंक्ति है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ये यमक अलंकार का काफ़ी प्रसिद्ध उदाहरण है। उनकी इस प्रकार की कई पंक्तियां हैं इस रचना में जो कि यमक अलंकार का उदाहरण हैं। जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ठीक है, देखिए अब इसी पंक्ति का देख लेते हैं। सबसे पहले तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। अब देखिए, ये जो मैंने उदाहरण बोला है इसमें 3 बेर 2 बार आया है किंतु दोनों बार इसका अर्थ अलग है। पहले बेर का अर्थ है 3 बेर खाती थी, बेर अर्थात समय, कि जो मुगलों की रानियां हैं जो पहले 3 बेर अर्थात 3 समय खाना खाती थी, 3 बेर खाती हैं। अब उनका समय ऐसा उल्टा हुआ है
या फिर इतना बुरा उनका समय आया है कि वो 3 बेर, बेर यानी खाने वाला फल, कि वो 3 बेर जैसा फल खाकर ही अपनी भूख मिटा पाती हैं। तो यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है, किंतु दोनों बार इसका अर्थ अलग है। तो ये यमक अलंकार का उदाहरण है। यमक अलंकार की परिभाषा में हमने ये भी पढ़ा कि कभी कभी पूरा शब्द नहीं आकर उसका कुछ अंश आ जाता है, तब भी यमक अलंकार होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि रसिकता सिकता सम हो गई। दोबारा सुने, रसिकता सिकता सम हो गई। यहाँ पर रसिकता एक बार आ गया, दोबारा रसिकता का रै हटा के सिर्फ सिकता आ गया, सम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर रसिकता सिकता, रसिकता में सिकता और दोबारा भी सिकता, सिकता शब्द 2 बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग है, तो ये यमक अलंकार हो जाता है। रसिकता अर्थात मधुरता, रस से भरी हुई, सिकता अर्थात धूल के समान। ठीक है, हो गई। जो रसिकता थी, माधुर्य था, प्रेम था, रस का भाव था, और सिकता अर्थात धूल हो गया। तो एक बार तो सिकता का मतलब हो गया मधुरता और दूसरी तरफ हो गया मिट्टी, तो इसलिए यहाँ पर ये यमक अलंकार हो गया। एक और इसका उदाहरण देख लीजिए, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। एक बार शब्द आया है पर्दे, दूसरी बार आया परदेसी, सी और लगा दिया, तो इसमें सी को हटा के देखेंगे तो यहाँ भी पहले भी पर्दे और दूसरी बार परदेसी का सी हटाने पर बन जाता है पर्दे। तो 2 बार पर्दे पर्दे शब्द आ गया, तो भी ये यमक अलंकार ही होगा। पर्दे मतलब स्त्री का एक गुण, जो यों पर्दे की इज्जत, तो इस पहले पर्दे का अर्थ तो हो गया कि स्त्री का एक गुण, और परदेसी के हाथ बिकानी, तो जो परदेसी वाला पर्दे है वो उसका अर्थ है अंग्रेज या विदेशी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोबारा एक बार देख लेते हैं कि जहाँ कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। इस प्रकार से यमक अलंकार भी पूरा हो जाता है। हमें इसकी परिभाषा एवं उदाहरण दोनों ही याद रखने हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आगे इसको जारी रखते हुए अगले अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण हम देखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।